हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के दंगल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ की जेल की हवा खा रहे थे, जब उनसे इस्तीफे मांगे जा रहे थे तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अब 2 दिन बाद उन्होंने आके ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन के ही मुख्यमंत्री रह गए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जिसके मुखिया, और उन पे ईडी और सीबीआई ने जो हमले बोले थे जिसके चलते वो शराब घोटाले के सर्गना माने जाते थे और उनको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया, जिसके 6 महीने के चलते वो बार बार बेल पे आते जाते रहे। पर इसी बीचों बीच बीजेपी सरकार ने, विपक्ष ने और सबने हमला बोला था कि उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पर अरविंद केजरीवाल डटे हुए थे। वो जेल से सरकार चलाने के सारे कानूनों को पढ़ते रहते थे। वो किसी भी सूरत में अपनी सरकार का मुखिया किसी को नहीं सौंपना चाहते थे। जब बीजेपी रोडों पे आ गई थी, पर वो मुख्यमंत्री पद पे रहना चाहते थे। हाल फिलहाल में उनको अभी जमानत मिली, बेल पे बाहर आए और उनके आते ही उन्होंने खलबली मचा दी। उन्होंने कहा कि वो अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो उनका रातों रात ऐसे मोह भंग कैसे हो गया? इस पे बीजेपी ने हमला बोला, विपक्ष ने हमला बोला। उन्होंने बोला ये नौटंकी है। अरविंद केजरीवाल नौटंकी का दूसरा रूप है। जब इनसे विपक्ष ने हमला बोला था कि आप इस्तीफा दे दो, और आज इनसे कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, तो सिर्फ जनता की सहानुभूति प्रकट करने के लिए इन्होंने ये जुमला फेंका है। जनता इनको ठेंगा दिखाने वाली है, ऐसा बीजेपी का और विपक्ष का कहना है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी जो उनकी सहयोगी पार्टी है, जिस सबसे गठबंधन टूटा है, तब से दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष ने भी देखा जाए तो केजरीवाल को नौटंकी बता दिया है। और केजरीवाल का ये इस्तीफे वाला जो समीकरण है, ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। पर जिस तरीके से उनको बेल मिली, उस बेल में साफ साफ ये कहा गया था कि वो मुख्यमंत्री के रूप से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं कर सकते। यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने की परमिशन नहीं है, उनकी कोई फाइल को वो हाथ नहीं लगा सकते। तो मुद्दा साफ है कि जब अरविंद केजरीवाल कागजी रूप में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं निभा सकते, उनको मुख्यमंत्री पद पे काम कैसे करेंगे? अब उन पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है, उसके चलते उनका मोह भंग नहीं हुआ, सिर्फ वो वश में आ गए हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको बांध के रख दिया है, भले ही जमानत पे वो रैलियां कर ले, पर मुख्यमंत्री के रूप में वो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की उनको बाधा लगी है, इसके चलते वो मजबूरी में अब सीएम पद का इस्तीफा देना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मैं बाहर रहूं, पर सरकार को कोई भी कार्य करने में दिक्कत ना आए। असली कमानदार वो ही रहेंगे, भले ही वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को घोषित कर दें। अब इसी बीचों बीच बीजेपी रोडों पे है, आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी है। और जिस तरीके से केजरीवाल ने जनता के सामने ये मुद्दा बड़े प्लान के साथ रखा है, वो प्लान शायद जनता स्वीकार करने के मूड में नहीं है। जनता से, वोटर से जब वोटरों की बात की गई, तो उन्होंने कहा केजरीवाल ही मुखिया है। और केजरीवाल जिस तरीके का जनता को एक तरीके से उलझ जुलझ बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता इसमें बहकावे में नहीं आएगी। इसी बीचों बीच चलते देखा जाए, सबसे बड़े सहयोगी जिनकी उंगली पकड़कर केजरीवाल ने राजनीति सीखी, अन्ना हजारे की बात कर लेते हैं कि अन्ना हजारे ने कल दोबारा से अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि अरविंद को मैंने समझाया था कि हम को पब्लिक की आवाज बनना है और हमें सीएम या किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बनना है। पर अरविंद ने उनकी एक ना सुनी और उनकी बात को मद्देनजर नहीं रखा, और खुद पार्टी का सीएम बन गए और अपनी पार्टी खोली, जिससे अन्ना हजारे ने कहा कि ये तो होना ही था। जिस तरीके से आज केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, आज उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। लोक लग में उनकी जो सामाजिक में जो उनके रूप की एक तरीके से हानि हो रही है, इसके अन्ना हजारे ने भी हमला बोला है। पर अरविंद केजरीवाल अब इस राजनीति में पक चुके हैं। ऐसी वो लिपापोती से बाज नहीं आ सकते। उनको साफ नजर आ रहा है कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो सरकार भले ही चंद दिनों की मेहमान हो, पर वो पद कैसे साइन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की बाधा के चलते अरविंद केजरीवाल को जब सीएम मुख्यालय जाने की परमिशन नहीं मिली, उनको कोई भी कार्य पे हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं मिली, तो कार्यवाही उनको मुख्यमंत्री किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे चेहरे हैं, पर देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो चुनावी समीकरण मास्टर स्ट्रोक उन्होंने छोड़ा है, क्या ये जनता इसके बहकावे में आएगी? क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा से इस समीकरण के चलते दिल्ली में अपनी वापसी कर पाएंगे, या ये जनता का और अरविंद केजरीवाल का लास्ट समीकरण है? दोबारा से अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने के लाले पड़ेंगे। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखिए। कोई नया समय से अपडेट मिलेगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।